पूर्णमदा पूर्णमिदम, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? पूर्णमदा पूर्णमिदम मीन्स वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्णम अध पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णम उद्यच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण आया है। और पूर्ण अगर पूर्ण में जाता है या वहां से आता है, पूर्ण पूर्ण रहता है। What does this mean? That we are also the same soul, he is also the same soul. Our coming from there or our going back doesn't make a difference because it is full. It's all full. So basically it makes us realize our completeness, कि we are complete. अभी हमारी जो सफरिंग है वर्ल्ड में, because we feel incomplete. हमारा सोल तो भगवान का है, हम तो आसमान छूना चाहते हैं, we want to do so much, पर अपने आप को एक छोटी सी बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड पाते हैं। तो हमारी सफरिंग भी वही है और हमारा प्लेजर भी वही है। We have taken on birth in a body basically to live a human experience. आज शरीर है तो हम बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आज माइंड है तो रोल जी पा रहे हैं। So we are able to do many things. The only thing is nothing में से something create करने के लिए एक negative भी create होता है. And life is about you have to choose the positives to live life. आपको लाइफ में पॉजिटिव चीजें करते रहोगे, आपकी लाइफ बहुत सुहानी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि नेगेटिव तो रहेगा। आज दुनिया में कोई भी पर्सन नहीं है जो कह सकता है कि राइट फ्रॉम द डे आई वाज बोर्न टिल टुडे मैंने केवल खुशी देखी। ऐसा तो कोई इंसान होता ही नहीं। एवरी पर्सन हैज सीन अ नेगेटिव पार्ट एंड अ पॉजिटिव पार्ट। और ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किसके साथ अट्यून हो रहे हो। आपकी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, आपने किसके साथ अपने आप को ट्यून किया हुआ है। और एक बार एक पर्सन को पॉजिटिविटी से ट्यून करने का ट्रिक आ जाता है कि आई वॉन्ट टू ट्यून टू पॉजिटिव। जहां मुझे नेगेटिव दिखेगा आई विल नॉट ट्यून। जहां नेगेटिविटी होगी, जहां गॉसिप्स होगी, जहां बुराइयां होंगी, आई विल गो अवे फ्रॉम देयर एंड आई विल सी द ब्यूटीफुल साइड। मैं हर चीज का पॉजिटिव पार्ट देखूं। अगर लव है तो हर्ट नहीं देखूंगा, सक्सेस है तो फेलियर नहीं देखूंगा। हर चीज में आई विल सी द पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव को आई विल टेक इट लाइक अ लर्निंग लेसन एंड आई विल गो फॉरवर्ड। सो लाइफ इज अबाउट लिविंग दैट पॉजिटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि वंस यू कंप्लीटली लिव दैट पॉजिटिव एक्सपीरियंस, आपको वो पॉजिटिव भी छोड़ना पड़ता है। बिकॉज ना आप नेगेटिव वाले हो ना पॉजिटिव वाले हो, आप तो जीरो हो। तो लाइफ का जो जर्नी ऐसा होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ये वॉर बट हम लोग एवरी पर्सन इज सीकिंग एन आइडेंटिटी, जो उनको लोग अट्रैक्ट करें, एवरीथिंग दे अट्रैक्ट टू द आइडेंटिटी। तो इतना मीनिंगलेस हो जाता है ना काइंड ऑफ थिंग, बट मेनी पीपल फाइंड मीनिंग इन द आइडेंटिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? The meaning of identity is every single person is born with a unique purpose. और वो पर्पस ऐसा है जो कभी अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। It could be a music जो कभी क्रिएट नहीं हुई, it could be a poetry, it could be a writing, it could be a scientific, it could be something related to games. Every person is born with a unique identity which has never been created before. To realize that identity, you have to go through many births. Actually, the births are not infinite. You go through only 7 births. After so many animal births, you take 7 chances of 7 human births. 7 human births mein you are supposed to find your identity. And once you understand, you completely understand your identity, you live that identity, and finally you become that identity, and then you get moksha. Now what does this mean? Understand this universe is experiencing itself. ये जो यूनिवर्स है ये खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब एक्सपीरियंस करते करते ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। आज क्या है,
हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, अब कब तक कार में ट्रैवल करें, कब तक प्लेन में ट्रैवल करें। जब कार में ट्रैवल करना दूभर हो गया तो हमने प्लेन बना दिए। जब प्लेन से भी ट्रैवल करना दूभर हो जाएगा कि सारे स्काईज भी भर जाएंगे, फ्लाईओवर बना दिए कि रोड के ऊपर भी रोड बना दो, उसके बाद रोड के नीचे भी रोड बना दो। अब जब हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ऊपर भी देख लिया, जब इतना ज़्यादा क्राउड आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, टेली ट्रांसपोर्टेशन। कि एक काम करते हैं, हमें गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही मटेरियलाइज और डीमटेरियलाइज हो जाते हैं। जब एक इस चीज की जरूरत होगी तो ऐसा इंसान पैदा होगा ना, who will create teleportation। आज कुछ साल पहले we could never have imagined mobiles, we could never have imagined WhatsApp, we could never have imagined this technical age। हमने कभी नहीं सोचा था हम गूगल से मैप फाइंड कर सकते हैं, हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, yes or no? But it was what you say, necessity is the mother of all inventions। जब जरूरत पड़ी, इच्छा हुई तो इंसान पैदा हुआ। और वो इंसान का जो बीज है वो कुछ लोगों में बीज भगवान डाल देता है। आज दुनिया को अच्छे संगीत की जरूरत है, अच्छे प्लेयर की जरूरत है, अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हीलर्स की जरूरत है। आज दुनिया में जितना पाप बढ़ रहा है उतने हीलर्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। आज जब बच्चा पैदा होता है, अगर हम बच्चे में कुछ नहीं डालेंगे, बच्चे से पूछेंगे व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो बच्चे के अंदर से आवाज आएगी आई लाइक टू डू दिस। एंड एज यू ग्रो अप इट बिकम्स मोर रिफाइंड, मोर क्लियर। एंड दिस लाइफ पर्पस इज फेड बाय whom? By the consciousness. What is consciousness? It is you. Now how will you understand this in an easy way? Suppose you are born as a hand. Today your identity is of a hand. Okay? जब आपका बर्थ होता है तो सबसे पहले तो you have to realize you are the hand. That is called finding your identity. तो जब आप पैदा होते हो आप हैंड देखते हो, ओ मेरे पास ये सब है, तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई विथ योर स्किन एंड द बोन। तो आपको लगता है आई एम द बॉडी, तो हाथ को लगती है तो आपको लगती है, हाथ को खरोच आता है तो आपको खरोच आता है, तो यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ मिस्टेकिंगली एज द हैंड। फिर कभी कभी आपको लगता है मैं हैंड हूँ कि मैं हैंड का रोल हूँ। हैंड का रोल क्या है? ग्रास्प करना, किसी चीज को उठाना, किसी चीज को धक्का देना, अपने आप को डिफेंड करना, मुक्का मारना, ये सब हैंड के रोल है। जब आप हैंड के रोल से आइडेंटिफाई करते हो तो आप माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हो, तो आप सोचते हो मैं तो माइंड हूं। पर हैंड और थर्ड स्टेज है जब आप हैंड के सेंसेस से आइडेंटिफाई करते हो। हैंड अच्छी मखमली चीज छूता है, हैंड बर्फ को छूता है, हैंड आग के पास जाता है, हैंड अलग अलग जो सेंसेस हैं उनको टच करता है, कुछ मखमली, कुछ हार्ड, कुछ सॉफ्ट, कुछ वेलवेटी, दैट इज द सेंसेस। But are you the skin and the bones, or are you the intelligence and the role of the hand, or are you the senses of the hand? What are you? What are you? The spirit body. The spirit. You are the consciousness of the hand, जो इंग्लिश में स्पिरिट भी बोलते हैं। You are the soul of that hand. You are the electricity of that hand. इलेक्ट्रिसिटी गई, कॉन्शियसनेस गई, आपकी जीव आत्मा गई, हैंड तो यूजलेस हो गया, ना माइंड चला ना बॉडी चला। माइंड जा सकता है, बॉडी जिंदा रहेगा, सेंसेस जा सकता है, माइंड एंड बॉडी जिंदा रहेगा, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हैंड ही चला गया ना। तो फर्स्ट स्टेज में यू रियलाइज, जब स्वादिष्ठान बैलेंस होता है, यू रियलाइज यू आर द हैंड। और जब आपको कृष्ण जो है वो रियलाइज कराते हैं कि तू हाथ है, वो रियलाइज करते हैं कि तू हाथ के साथ कितना लाइफ को एंजॉय कर सकता है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों को टेस्ट कर सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, पोजेस कर सकता है। वो रियलाइज कराते हैं कि तू हाथ है। पर महामृत्युंजय शिवा क्या बोलते हैं? क्या तू छोटे से हाथ के साथ खुश हो रहा है? तू तो पूरी बॉडी है। शिवा रियलाइज करते हैं यू आर नॉट ओनली द हैंड। आगे देख,
You are this, you are the whole body, you are the whole consciousness. और हर इंसान जो है वो पूरी बॉडी का अलग अलग अंग है. कोई आँख है, कोई दिल है, कोई किडनी है, कोई पैर है. Every person is a different part. But will you say that this hand is the person, or will you say that it is all? तो जब आपका मोक्ष होता है, जब आपका रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, you realize you are not only the hand. आपका रोल हाथ वाला है, but you are actually the complete body. And understand करो, ये तो हमने ह्यूमन बॉडी के साथ किया है. अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस के हर पर्सन एक अभिन्न अंग है. आज वी कैनॉट इमेजिन द बॉडी विदाउट अ आंख, विदाउट अ पैर, विदाउट अ किडनी. वो तो अपंग रहेगी ना. वैसे ही every individual is a unique part of the entire consciousness. And understand, आज जैसे आपकी बॉडी है, अगर सपोज यू आर द क्रिएटर, आपको लगेगा मुझे पंख चाहिए उड़ने के लिए, मुझे तैरने के लिए विंग्स चाहिए, मुझे खाना डाइजेस्ट करने के लिए कोई और चेम्बर चाहिए, मुझे एक और आंख चाहिए पीछे. यू कैन कीप ऑन क्रिएटिंग योर बॉडी एज पर द रिक्वायरमेंट. Similarly, universe is ever expanding. It is expanding, so it is creating new and new fields, new and new people. So this is realization of identity. So you said we have a unique identity, we have to realize it. The whole universe is one actually, in my opinion. हर इंसान है, I am part of everyone, everyone is part of me. There is only one soul and one spirit. तो how there cannot be two ना. I mean दो नहीं हो सकते ना. अगर मैं हूँ तो मैं अगर मैं यूनिक हूँ तो, लेकिन यूनिवर्स भी है तो मैं ही यूनिवर्स हूँ, तो कैसे वो दो ऐसे कैसे हो जाता है? That is my point. हाँ, why this happens is because universe is playing multiple roles. अब एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही बिजली है, पर जब वो बिजली फ्रिज में जाती है, जब वो बिजली कंप्यूटर में जाती है, जब वो बिजली बाइक में जाती है, अलग अलग रोल करती है ना. But you won't call it bijli in the bike, you'll call it bike. You won't call it bijli in the refrigerator, you will call it refrigerator. तो आइडेंटिफिकेशन जो बॉडी है वो तो रेफ्रिजरेटर दिखेगा ना आपको. तो आपको दिखेगा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट एक्चुअली अंदर सबके अंदर बिजली है. So finally everybody is the bijli. But to realize that you are the bijli, you have to become zero. जीरो का मतलब है जब तक आपकी आइडेंटिटी रहेगी, यू कांट बिकम नथिंग. समथिंग लाइक, टू अंडरस्टैंड इट इन अनदर वे, जैसे ओशन है, ओशन के अंदर अलग अलग वेवलेट है. हर इंसान एक अलग अलग वेवलेट प्रोड्यूस हुआ है. कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई तेज, कोई तरार. एवरी पर्सन हैज बिकम अ डिफरेंट वेवलेट. बट आज अगर वेवलेट्स में लड़ाई हो रही है, हमको लग रहा है ये अलग है, इसने मुझे धक्का दिया, इसने मेरी जगह ले ली, तो एवरी वेवलेट इज फाइटिंग विद ईच अदर और आर्गुइंग और फीलिंग डिफरेंट विद ईच अदर और फीलिंग वन कि ये सारी वेवलेट्स मेरी फैमिली है, ये वेवलेट्स मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा जॉब है, ये मेरे पसंद के लोग हैं. बट अंडरस्टैंड कि वेवलेट को रियलाइज करने के लिए कि वो तो समुंदर है, उसको खुद को खोना पड़ता है. ही हैज टू go down, only then he will realize he is the ocean. तो बिजली को अपने आप को उस आइडेंटिटी से निकालना पड़ता है. It doesn't mean you die, but you realize that you are the entire consciousness. हाथ को इस माया से निकलना पड़ता है कि मैं हाथ हूँ, ये मेरी बोन्स है, ये मेरे स्किन है, ये मेरा रोल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. जब उसको एक्सपीरियंस पूरा छोड़ता है तब उसको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है. तो आज हमने अगर पूरी यूनिवर्स को कवर कर लिया और हमने उसको विलिंगली वॉर्टेक्स में डाल दिया, इट विल नॉट कम बैक. या वॉर्टेक्स इज द नथिंगनेस, इट इज द नेगेटिव, इट्स अ ब्लैक होल. और आज अगर आपने वॉर्टेक्स को बहुत ध्यान से, इस मेडिटेशन को बहुत सीरियसली किया, इट जस्ट गोज अवे. आज कुछ लोग हैं जो चक्र योग में रेगुलर आ रहे हैं, सो आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने अगर ये मेडिटेशन सीरियसली कर रहे हैं वो लोग, you just have to do it once. ये meditation इतनी powerful है. I was shown this type of meditation just 1.5-2 years back जब मेरी journey शुरू हुई. And with this journey I achieved so much in life because I realized just one meditation is enough. तुम इतना सफर करते हो
एक मेडिटेशन से यू सी द नेगेटिविटी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड टू बी रेडी फॉर इट। आज अगर आपको लगता है माई फीलिंग लेस इज हेल्पिंग मी इन सम वे, देन यू कैनॉट रिलीज द फीलिंग ऑफ फीलिंग लेस। So you can only release when you see all the dimensions and you are ready. पर आज आपको लगता है कि no, I want to stick on to this feeling, I don't want to release it, then definitely it will not go. So ये meditation ऐसी है कि you have to do just once in your life, just once. ये टेक्निक है, you can do it for anything. आज आपको किसी के लिए anger है, fear है, mistrust है, you feel you cannot do it. कोई भी आपकी फीलिंग है, आप उसको प्रॉपरली देखो, उसको हर डायमेंशन से देखो, एंड देन सिस्टमैटिकली, सो दैट यू डोंट लीव एनीथिंग आउट, यू थ्रो इट इन द बॉटल्स एंड इट गेट्स सो दैट इज द थिंग। या out of 7 chakras, which one or two or more chakras are associated with law of attraction? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैनिफेस्ट ओनली हार्ट में करता है, बिकॉज हार्ट के अंदर इंद्री है पोजेस। आज स्वादिष्ठान में इंद्री है टेस्ट और क्रिएट। क्रिएट तो बाहर के लिए करते हो ना, पर हार्ट के अंदर इंद्री है पोजेस। हार्ट की जो इंद्री है, एक बार जब वो खुल जाती है, द पर्सन कैन पोजेस एज पर हिज डिजायर्स। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट वर्क्स ओनली इन द हार्ट। और जैसे यस, एनी क्वेश्चन? क्या बॉक्स है, अगर बॉक्स है तो कितना वर्थ की बात है? डेफिनेटली मोक्ष है, क्यों नहीं है? मोक्ष ऑलवेज होता है। जैसे अपने जितने भगवान हैं और जितने ज़्यादा एनलाइटेंड लोग हैं, सारे एनलाइटेंड लोगों का मोक्ष होता है। एंड जिनका मोक्ष होता है उन्हें पता होता है कि मेरा मोक्ष हो चुका है, दे नो इट, दे डोंट हैव टू बी टोल्ड। अभी है क्या? अभी जा सकते हैं वेरी इजी। इनफैक्ट अभी एनर्जी इतनी हाई है क्योंकि अर्थ जो है आफ्टर 2012 इट हैज मूव्ड इन द थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र के अंदर मतलब क्या है कि वी ऑल आर वांटिंग टू एक्सप्रेस आवर आइडेंटिटी। अर्थ की वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई है कि न्यू एंड न्यू टेक्निक्स निकल के आएंगे फॉर मोक्ष। आपने जितने गुरुओं को, जितनी हीलिंग थेरेपीज को इस युग में देखा है आफ्टर 2000, आपने पहले कभी नहीं देखा। बिकॉज मोर एंड मोर पीपल विल गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। बट अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का मतलब नहीं है कि आप योगी बाबा बन के ऊपर चले गए। इट मीन्स यू विल बी 100% योर कंप्लीट आइडेंटिटी। यू विल बी एन आइंस्टीन, यू विल बी अ तानसेन, यू विल बी अ बीरबल, यू विल बी समबडी वेरी अकम्प्लिश्ड। वही पर्सन तो मोक्ष पे जा सकता है ना जिसने अपनी आइडेंटिटी ऐसी जी कि बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी ही हैज अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल। जब आपका मोक्ष होता है, यू डोंट वर्क विथ 100 पीपल, you work with thousands of people, thousands. You attract people like honey, like bee. तो मोक्ष तो होता ही है, and once you get मोक्ष, you start affecting people. So understand, 7 births are more than enough. एक ही birth कितना लंबा लग रहा है? 7 तो बहुत ज़्यादा होता है. But I feel that a person after crossing the 5th birth, he starts going towards the path of moksha. Because he feels so fulfilled, he feels so complete in his life. That now a time comes that once you have lived your body experience, you have lived your mind experience, you have lived your sensory experience, now you want to live your soul experience. तो हम लोग जब पहला बर्थ होता है उसमें हम बॉडी की तरह जीते हैं। बॉडी की तरह जीते हैं मतलब हमें बहुत फर्क पड़ता है, परिवार, घर, फैमिली, एसेट्स, पैसा। We are too much concerned about stability, security, attachments, family, body. That is the first stage of evolution. Second stage of evolution में we are very much concerned about our role. मेरा success, I want to be this, I want to be a manager, I want to be a GM, I want to be prime minister, I want to be a big role in this world. क्योंकि mind पूरा experience करता है, पहले body experience करती है, फिर mind को पूरा chance मिलता है, तू अपनी peak देख, see your peak. तो माइंड को एक्सपीरियंस करने के लिए सारे टेक्निकल लोग जो हैं, दे गो टू बिग पीक्स एंड दे डू बिग रोल्स। वो माइंड का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। हल्दीराम मिठाई वाले, दे ऑल जितने भी बढ़िया बढ़िया लाइफ की जो ब्यूटीफुल टेस्ट है, म्यूजिक है, ऑल डिफरेंट सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए वी रीच दैट पीक ऑफ म्यूजिक,
entertainment, art, जितनी भी चीजें ह्यूमन एक्सपीरियंस की हैं, इट इज एक्सपीरियंस थर्ड बाय ऑल द सेंसेस. और जब एक ह्यूमन की बॉडी थक जाती है, बहुत बॉडी का एक्सपीरियंस हो गया, बहुत माइंड का एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सेंसरी एक्सपीरियंस हो गया, एंड ही अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज ऑल अबाउट ड्युअलिटी. प्लेजर के साथ पेन आएगा, प्यार के साथ हर्ट आएगा, बिकॉज एवरीथिंग के साथ एक ड्युअलिटी आती है. देन दैट पर्सन डिसाइड्स दैट आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस. If it is I, there is a not I. If there is a B, there is a not B. So I don't want to be the I don't want to be the not I. I don't want to be the pleasure, I don't want to be the pain. तो वो बीच का पार्ट चलता है. He becomes a witness. So he leaves the pleasure, he leaves the pain, and he chooses bliss. He leaves the truth, he leaves the false, and he chooses Sat. And he chooses tomorrow. He leaves tomorrow, he leaves yesterday, and he chooses Sat. Actually now के भी ऊपर एक चीज होती है जिसको कहते हैं चित्त. उसको कहते हैं टाइमलेस. टाइमलेस. हम लोग पहले तो क्या होता है, हम लोग पास्ट फ्यूचर में डांस करते रहते हैं. We keep on going here, 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 सब जगह. हमें लगता है कि जिंदगी पन्ने हैं, अलग अलग पन्ने हैं. जब हमें बाद में रियलाइज होता है कि जिंदगी पन्ने नहीं है. पास्ट तभी आता है जब पास्ट जलकर प्रेजेंट आता है. फ्यूचर इज नॉन एग्जिस्टेंस, इट्स अ मे बी, एंड पास्ट इज अ सिंस, एंड दैट इज अ मे बी. तो जब इंसान को ये स्पिरिचुअलिटी के साथ रियलाइज होता है कि ना पास्ट है ना फ्यूचर है, इट इज ओनली नाउ. जब वो नाउ में रहने लग जाता है, जब नाउ में रहने के बाद भी एक समय आता है कि नाउ की भी बाउंड्री खत्म हो जाती है. नाउ ही नहीं रहता. जब नाउ की बाउंड्री खत्म होती है तो सत आता है. सत. सत मीन्स एटर्निटी. एटर्निटी मीन्स इट्स टाइमलेस. देयर इज नो बाउंड्री. इट इज जस्ट एवरी टाइम. एवरी टाइम इज देयर. नाउ का मतलब भी तो कोई समय है ना. जब नाउ भी नहीं होता तो टाइमलेस होता. तो यू लिव इन दैट सत. सो दिस इज लाइफ. एंड एज शी आस्क्ड व्हाट आई वाज टेलिंग, very easy. It's very easy to be timeless. It's possible. See, this is all we will teach in the Chakra Yoga Shivir too. How to be timeless. It is very much possible to be timeless. There are just very, very few lessons to be learned. That how we can become timeless. They are just lessons to be learned. We will do it in Shivir too. So what is the journey of spiritual evolution? जो मैंने कहा कि लाइफ की जो जर्नी होती है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की, यू कैन, इफ यू वांट टू टेल इट इन स्टेजेस. स्टेजेस क्या होता है, पहले तो सोल जो है वो स्टैब्लिश होता है स्वादिष्ठान में. स्टैब्लिश होने के लिए उसको ईगो के साथ लड़ना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, जो कहता है यू कांट गेट स्टैब्लिश्ड. जब वो स्टैब्लिश होता है उसके अंदर, आफ्टर ही गेट स्टैब्लिश्ड, व्हाट हैपेंस इज he starts associating himself with the body, mind and soul. Because he associates with the body, mind and soul, actually he doesn't associate with the body, mind and soul. He associates with the egos of the body, mind and soul. Body का ego fear से भरा हुआ है, mind का ego control से भरा हुआ है, और जो senses का ego है वो doing से भरा हुआ है. जब वो इसके साथ associate होता है, वो इनके fears के साथ associate होता है, और फिर वो diseases attract होता है. क्योंकि we are creators. Today if we feel I can't defend myself, you will create enemies and they will come to you. Today you feel I am not safe, you will attract everything which is unsafe. You feel I am cheated, you will attract all cheaters. You feel I am attacked, you will attract everybody to attack you. आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है वो आपका शीशा है. It's your mirror. So when you associate with the body or the mind, exactly so be it. I am not good enough. People will say, what is this, Shadi? What you done? Not good enough. I am taken advantage of. लोग आते हैं आपकी जेब में से पैसे निकाल के चले जाते हैं. You are taken advantage. So the day what you start associating, I don't get promotion, I don't get success, I get success after lot of struggles. Okay, you will do lot of struggles and you will get success. So be it. I don't get
what I deserve. Okay, what do you deserve? This. I don't get it. So be it. I'm not loved. Okay, people come you and they betray you. So understand, whatever you associate with, so be it. Because you are a creator. You are a creator. You have passed a judgment. So what happens is, the initial stage, you start associating with the ego of the body, which is full of fears. I hope I don't lose my family. I don't lose my job. I don't lose my assets. You start associating with the fears of the body. Then you start getting those fears. I am not stable. आपके पैर दुखने लग जाते हैं, आपकी बोन्स वीक हो जाती है. I am not stable. I can't. Arthritis हो जाती है, sciatica हो जाता है. I am not stable. And next to that, you start saying, I can't control. Nothing is in my control. Muscles, gone muscles. I can't control. Muscles weak, digestion weak, constipation, diarrhea. You can't control your bowels also then. Then you say, I am powerless. सारी एनर्जी खत्म. सवेरे उठते से इतनी थकान. I am powerless. You feel powerless. You create it in your body. I can't forgive. Blood pressure. I can't trust. Love ही नहीं निकलता. I can't trust. Heart में होता है. People don't hear me. गला खराब. Thyroid. I can't accept. Eyesight problem. I can't see. I don't want to see what I am made to see. I can't accept. तो exactly जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, exactly वही की वही अपनी बॉडी में क्रिएट कर रहे हो, because you are the creator. You are creating in your body. And exactly आपकी बॉडी की एक एक चीज, एक एक ऑर्गन, it shows something. Bones दिखाती हैं stability, muscles दिखाती हैं control. Everything shows something, and that part gets attacked because you attack yourself. So understand कि initial stage में you associate yourself with the ego of the body or the ego of the mind or the ego of the senses, or you dance between them. कभी body, कभी mind, कभी senses. Body, mind, senses. Body, mind, senses. Because you associate, you take on those fears, and then exactly so be it. Before I tell you how to come out of it, I'll tell you इसके बाद का क्या स्टेज होता है. जब आप रियलाइज करते हो क्या I'm associating, ये तो ईगो है, आप क्या करते हो, इसका ईगो निकालते हो. You have to remove the ego. Ego of the body, ego of the mind, ego of the sense. जो हमने अलग अलग चक्रों में हमने किया है. We have been removing ego of the body means fears of the body. हमने मूलाधार चक्र में कितनी सारी मेडिटेशन की थी. Yes or no? Release all fears of instability. जो हमने रिलीज किया था वो बेसिकली when body wants to live, ego wants to have fear. You can't live. Body wants to survive. Ego tells you you cannot survive. तो ego opposite होता है. So what we do, we release. वो हम रिलीज क्या कर रहे हैं, कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, अपने सोल में से रिलीज कर रहे हैं. We are identifying ourselves. तो what happens? मूलाधार चक्र में we release the ego of the body. स्वादिष्ठान चक्र में we release the ego of the soul. मणिपुर चक्र में we release the ego of the mind. The mind tells you you are not intelligent, you are dumb, you cannot do it. Mind के बहुत सारे fears हैं जो मणिपुर चक्र में करेंगे. तो you release the ego of the mind. और senses के तो बहुत सारे egos हैं, वो सारे चक्रों में चलते हैं. क्योंकि सेंसेस तो हर चक्र में है, हर चक्र में दो सेंस है. क्योंकि सेंसेस आर व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय रावण. आज जो दशानन है ना 10, वो रावण है. एंड अंडरस्टैंड कि जो राम है, राम एम्बॉडीज कंप्लीट माइंड एंड सोल. एंड जब राम ने रावण का हर लिया था, रावण का हर किया था, तभी तो लक्ष्मी हुई थी. तभी तो व्हाट यू कैन से दिवाली हुई थी और लक्ष्मी हुई थी. So what you can understand that it is a pictorial, it's not a story, it's a pictorial definition. कि जब राम ने दशानन का हर किया था, then he came back home, and when he came back home, लक्ष्मी पूजन हुआ था, दिवाली हुई थी, दीपावली हुई थी. तो only when you kill your senses, which is the third step,
लाइफ हमेशा स्टेप्स में जाती है, पहले बॉडी, फिर माइंड, फिर सेंसेस। जब आपका सारे सेंसेस को भी आप कॉन्कर कर लेते हो, आफ्टर दैट आपका जो है दीपावली होती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, विच इज लक्ष्मी। लक्ष्मी इज व्हाट? लक्ष्मी। यू रियलाइज योर लाइफ पर्पस, लक्ष्मी। तो आपका लाइफ पर्पस का रियलाइजेशन कब होता है? जब आप फाइनली दशानन का हल करते हो। एंड दशानन इज योर 10 सेंसेस। तो ये जितनी भी हमारी स्टोरीज हैं, आपको पता है स्वादिष्ठान चक्र में कौन सी स्टोरी थी? हमने जैसे बात की अभी रामायण की, स्वादिष्ठान चक्र में कौन सी स्टोरी थी? बड़ी फेमस स्टोरी। हमारी कौन कौन सी फेमस स्टोरीज है? एक तो रामायण और महाभारत ही थी। आपको पता है स्वादिष्ठान चक्र में महाभारत खेली गई। आपको पता है स्वादिष्ठान चक्र के जो 6 पेटल्स है ना, उसमें से 5 पांडव है और 1 कर्ण है। 5 पांडव है और 1 कर्ण है। और जो द्रौपदी है ना, जिसका चीरहरण हुआ था, वो आपका सोल है। आज क्या होता है? स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस क्या होता है? यू अलाउ योरसेल्फ टू बी चीटेड धर्म के नाम पर। जिनका चक्र इम्बैलेंस होता है, उनकी हमेशा प्रॉब्लम होती है, आई एम सच अ गुड पर्सन, आई डू गुड फॉर एवरीबडी, व्हाई पीपल चीट मी, व्हाई दे टेक एडवांटेज ऑफ मी, व्हाई आई कैन नॉट कंट्रोल माय सिचुएशन। आज द्रौपदी के जो चीरहरण हुआ था, इट हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पांडव। एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर पांडव? पांडव आर योर ओन स्किल्स। आपके पास स्किल्स है, उनमें से भीम जो है ना, वो आपकी बॉडी की शक्ति है। मुक्का मारो if somebody takes advantage of you, मुक्का तो मारो, गदा तो उठाओ। बताती हूँ। तो what happens is कि जो 5 पांडव हैं, तो 5 पांडव जो हैं, ये आपके पास स्किल्स हैं, because of which you will control the situation in your favor, you will protect yourself, you will honor yourself, because Swadhisthana Chakra is about respecting yourself. And about respecting yourself means stopping the disrespect of yourself. That is Swadhisthana Chakra. As today, why today we have problems of Swadhisthana? Because we allow people to disrespect us. We allow people to take advantage of us. We allow actually. So basically, Draupadi का भी जो चीरहरण हुआ था, it was allowed. Her own spouses told करो. They were ready. They could protest. But it was not the husband's. It was actually your own will. Because of which that happened. That चीरहरण हुआ था. और जो करण है, करण is actually you only. पर तुम खुद के साथ ही लड़ते हो। आपको पता है हमारा जो ईगो है, that is करण। हम खुद ही को तो बोलते हैं you are not good enough, you don't deserve। ये आवाज जो आती है ना, वो करण है। क्योंकि हमें लगता है हम सौतेले हैं, हमें लगता है वी आर नॉट, वी डोंट डिजर्व। तो जो कान में आवाज आती है ना, यू डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, यू आर नॉट गुड इनफ, दैट इज करण। करण भी तुम्हारे अगेंस्ट ही लड़ता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है, खुद का ही टू टेक एडवांटेज। पर जिस दिन आपके साथ होता है एंड देन आप तड़पते हो, फिर क्या होता है? यू टेक द हेल्प ऑफ कृष्ण, जो कहते हैं लाइफ खूबसूरत है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आपके साथ हुआ है गलत, things have gone wrong, they have gone wrong in the past, lot of things must have gone wrong when you were a child. Maybe you felt not loved, maybe you felt things were not in my favor, maybe to your own people, it was your own mother, your own father, your own brother, your own friends, your own people dished you. Maybe it happened because you were weak, you had different principles, you were a little foolish. It could have happened, it's okay if it has happened. जो भी हो गया, it's okay. It's an incident. It's not you. It's an incident. And an incident has happened with the body or the mind. Nothing can touch you. You are the pure soul. तो कृष्ण tells you it's okay. हो गया ना? Okay. अब ये नहीं कि हो गया तो चलो मर जाए, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें या नेगेटिव हो जाए या दुनिया को जला दें। क्योंकि जब हमारे साथ नेगेटिव होता है, हमें गुस्सा तो बहुत आता है, बस जला दूं दुनिया को, सबको डिस्ट्रॉय कर दूं, मन तो करता है। So understand, but that is the time when you have to ride with Krishna. कृष्ण जो है वो जिंदगी है, लाइफ है, स्वादिष्ठान है, वो तुम्हारा खुद साथी बनता है। You ride on life to defend yourself.
तुम अपने सारथी के साथ चलते हो to defend yourself, to protect yourself. And to protect yourself, it could be your own uncles, your own guru, your own cousins. It's okay to destroy everything which is your own. आज सबसे ज़्यादा स्वादिष्ठान चक्र प्रॉब्लम में लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? They allow their spouse to cheat them. They allow their spouse to be bad to them. They allow their family people to abuse them. Why? Why do you allow people to trample on you? Why do you do that? Because you have a fear. What is the fear? Being alone. It's a fear of being alone. What are the fear? Fear of not being able to impress other people. Rejection. It's a fear of rejection. It could be a fear of losing the people. It's a fear of dependency. It could be a fear that what if I lose these people? इनके बिना मैं कहाँ जाऊँगा? यही तो मेरा स्पाउस है, यही तो मेरी मदर है, यही तो ये लोग हैं. If I lose them, what will happen? Because of an illusion of being dependent on them emotionally, physically, mentally, socially, and fear that I can't live life on my own. So what happened? You allow these people to cheat in the name of some illusion of dharma. तुमने कोई illusion बना लिया अपने अंदर धर्म, ये धर्म है. I should do this, I should bear, I should be a garbage can. If you be like a punching bag, people practice on you. You be like a doormat, they will walk on you. If you whimper and stay silent, you will be hit. You have to understand the laws are with you, everything is with you, life is with you, zindagi aapke saath hai. To enjoy the taste of life and to know that yes, life is beautiful, Krishna becomes your Sarthi. On life, on the Sarthi, as he becomes a Sarthi, he rides your chariot. वो आपका chariot ride करता है, आपको सखा बनाता है, and with that you are able to defend yourself. Then it doesn't matter. I'm fighting with my own people. It doesn't matter because I have to fight for what is right for you. What is right? So you have to understand. आज आपके जितने भी ये चार चीजें हैं, माइंड, बॉडी, सोल, सेंसेस. आपकी बॉडी जो है वो तो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी सेंसेस जो है वो डूइंग है, और आपका माइंड जो है वो आपका थिंकिंग है. पर सोल क्या है? सोल क्या है? सोल क्या करता है? नहीं, सोल क्या करता है? देखो, बॉडी जो है वो अटैचमेंट है, सोल विटनेस करता है, कुछ तो करता होगा, देखता ही ऐसे होता है क्या? सोल कुछ तो करता होगा ना. ये तो हम क्या कहेंगे, मेरी तो गलती नहीं है, बॉडी ने किया, माइंड ने किया, उसने किया. सोल क्या करता है? सोल रिएक्ट करता है, किसी चीज में रिएक्ट करता है. Anybody else? Soul is feeling. Yes, this is right. कि soul is not thinking, soul is not doing, soul is not attachment. What is soul? और soul करता क्या है? See, हमने soul को importance बहुत दे दी है. Experience. Soul जो है वो तो सबको ही experience करता है. वो mind, body, soul. Okay. Yeah, वो तो if you are involved तो हम soul नहीं सुन सकते. पर देखिए, सोल जो है ना अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सोल कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तभी जो माइंड, बॉडी, सेंसेस से ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल को दी गई है. बट कर तो सारा सेंस रहा है, सारा अटैचमेंट बॉडी को है, सारी थिंकिंग माइंड की है. तो सोल क्या कर रहा है? सोचो. सोल जो है वो कोई कहते हैं गाइड करता है, कोई कहते हैं जज करता है. Understand? Yes, in some way it is right. The exact answer is soul ना कुछ doing करता है, ना उसको किसी से attachment होती है, ना वो thinking करता है. तभी जो महाभारत हुई थी उसमें झगड़ा जो किया था, लड़ाई की थी, वो बॉडी ने की थी. टेक्निक जो थी कि हम क्या बनाएं, पूरा जो लोग सीरियल देखते हैं कैसे बनाएं, वो माइंड ने सोचा था. सेंसेस ने एक्चुअली फाइटिंग करके सब कुछ किया था, सब जो भी महाभारत हुई थी. सोल ने क्या किया? सोल विटनेस तो कर ही नहीं सकता ना. ओनली विटनेस करता तो सोल को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता. सोल इज अबव द माइंड, बॉडी एंड सेंसेस बिकॉज सोल डज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चूजिंग. सोल ओनली चूजेस. आज जो कृष्ण जी ने इतनी बड़ी गीता
गीता सुनाई थी, इतनी बड़ी जो गीता सुनाई थी ना अर्जुन को, वो केवल ये बनाई थी, यू चूज, तू हाँ तो बोल, चूज, यू चूज। अर्जुन ने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू फाइट, ये सब मेरे हैं। वो एक्चुअली अर्जुन की बॉडी बोल रही थी। पहले तो डिसाइड कर लिया हाँ लड़ेंगे, बिकॉज ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो रोल था उसका, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय वाइफ एंड आई वांट टू डिफेंड माय सेल्फ। माइंड रेडी हो गया, बिल्कुल बैटलफील्ड में आकर ही सेड नो नो नो, आई कांट फाइट, दीज आर ऑल माय ओन पीपल। तो उसके सारे सेंसेस जो हैं हताश हो गए। कृष्ण ने कहा यू ओनली हैव टू चूज, आई विल फाइट और आई विल नॉट फाइट। उसके बाद तू छोड़ दे, यू हैव टू ओनली चूज इन योर एंटायर लाइफ। यू आर एक्चुअली प्रेजेंटेड ओनली चॉइसेस। आज आप जब पैदा हुए थे, योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड, डिसाइडेड थे। आज आप नहीं प्रोटेस्ट कर सकते मेरा ऐसा क्यों है, मदर ऐसी है, फादर ऐसे, ब्रदर ऐसा क्यों है। इट इज नॉट समथिंग गिवन टू यू, इट्स डिसाइडेड। सो बेटर रिस्पेक्ट इट, ऑनर इट। यू कांट डिसाइड व्हाई आई एम लाइक दिस, मेरी शक्ल ऐसी क्यों है, मेरी अक्ल ऐसी क्यों है, मेरा लाइफ पर्पस ऐसा क्यों है। यू हैव टू ऑनर इट। आपको पता है सारे चक्र जो सबसे बड़ा सेंटेंस होता है आई ऑनर, तो मूलाधार चक्र में यू ऑनर योर पेरेंट्स, स्वादिष्ठान चक्र में यू ऑनर योरसेल्फ। यू कांट चूज, इट्स गिवन, सम थिंग्स आर गिवन। पर जब आप बड़े होते हो कौन से स्कूल में जाना है, यू आर गिवन 1 2 3, किस में जाना है, ओनली 3, यू आर नॉट गिवन 100 स्कूल्स, फाइन, ओके। देन आगे बढ़ते हो, ये फ्रेंड्स हैं, बुरे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, कहाँ जाना है, चूज। पढ़ाई करनी है, मस्ती करनी है, चूज। सही रास्ते पे जाना है, गलत रास्ते पे जाना है, चूज। ड्रग्स लेना है, मोरालिटी हाई रखनी है, चूज। टुडे अंडरस्टैंड यू आर नॉट एट ऑल व्हाट यू डू, पीपल डोंट रेस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू डू। आज अगर लोग रेस्पेक्ट करते ना बिकॉज ऑफ व्हाट यू डू, आज वो लेबरर और कुली जो है ना वो सबसे ऊंची गद्दी पे होता। पीपल डोंट रेस्पेक्ट व्हाट यू डू, पीपल रेस्पेक्ट योर चॉइसेस, हु यू आर। आज आप कहाँ, व्हाट आर यू, और आपने क्या चॉइस ली है। आज हम जो अवार्ड किसको देते हैं, लोग ड्राउन हो रहे थे, एक लड़की कूदी और उसने किसी को बचाया, इट वॉज अ चॉइस। Whenever you do something as a choice, आप गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, but you took a choice that I am not going to live in this, I am going to educate myself, I am going to reach there. It's a choice. Today life is all about taking the right choice. आज घर में, today if your spouse, she does a lot of work in the house, सवेरे से लेके रात तक अच्छा काम करती है, बढ़िया खाना बनाती है, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करती है, that's fine. But today when your mother comes, she doesn't want to respect her, she doesn't want to allow her to come in the house. Will you see her doing or will you see her being? You will see her choice. You will see who she is. Yes or no? So जो doing है वो sideline हो जाती है. It is not your doing, it is not the quantity you work, it is not what you do. It is who you are. What is your choice? You take at the critical moments of your life. What is your choice? Today people love you because of your choices. He chose a good field. He chose to be moral. He chose to be self-restrained in his habits. He chose to be punctual. He chose to be forgiving. People don't see कि इसके साथ क्या क्या हुआ है. But yes, उस समय what came out of you, what became of you in your relationship is your choice. Forgiveness, compassion, power, these are all your choices. आज अगर एक कुछ there is a problem which is happening, do you choose to fight or do you choose to run away? It's your choice and you are respected for that choice. आज आपके साथ कोई कुछ करता है, you want to fight with him or you want to run away? Your choice. So everything in life is actually a set of choices. So it is not what you do. क्योंकि दोनों ने बैटल किया था, कौरव ने भी किया था, पांडव ने भी किया था, तो दोनों ने तो लड़ाई की थी. But understand that if you have taken a choice
which is as per your desire, that no, this kingdom belongs to me, I want to get my kingdom because I feel we are better governors. It is your personal choice. Then even God will help you in killing. Actually, socho to killing tha na? Yes or no? But then even God helps you. Because it is a choice which you have made. Because killing आप थोड़ी करते हो, वो तो body ही करती है. तभी तो कृष्ण ने कहा कि तू तो बस हाँ कर दे. उसके बाद तो कर्म का फल देखी मत, क्योंकि तेरा थोड़ी फल है. वो तो body ने किया है. You are not the body. So what is doing is done by the body, is done by the mind, is done by the senses. You are none of them. The day you associate yourself with the soul, you are already out of it. So आज जो हम सबके साथ जो problem होती है, we are all the time associating ourselves with these things. So first is self-doubt, and basically self-doubt happens because of ego. जो हमने इसका meditation किया था, हमारे around everything, to realize everything, there is a first an asur or an ego to be realized. तो ये जो ego है, it feeds on dependency. It makes you reference the past. It makes you compare. So this is a little deeper understanding, but basically it is ego which we need to release. Second reason of blockage is disharmony. आज अगर we are all the time facing disharmony in relationships, it could be disharmony with our own parents, it could be disharmony with your loved one. Whenever you face disharmony, what happens is that you lose the sweetness and the joy of life. Yes or no? Life में जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना, वो केवल relationships में मिलती है. Yes or no? सबसे ज़्यादा जो हम enjoy करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमें pleasure मिलता है, जो joy मिलता है, वो actually only love, relationships में मिलता है. So this joy of life we lose because of disharmony. And we start feeling that life is not tasty. हमारे अंदर आ जाता है कि life tasty नहीं. Many times, many people who have Swadhisthana block is because of their childhood. They feel like Karan, कि my mother has not loved me, or she has loved my brother more, or my sister more, or I have not been loved, or I have been not treated well by my parents. So understand that when this happens, but what is the solution of this harmony? What is the solution? Who will say? What is the solution? ठीक है, हमारे साथ हुआ है. Our loved one has left us, our lover has left us. हमारे साथ ये incidents हुए हैं, where now we are just feeling very negative about life. What we should do? What we should do is we have to release. We have to release all self-doubt. क्योंकि जैसे ही disharmony आ जाती है, हमारे अंदर एक self-doubt आ जाता है कि प्रॉब्लम मेरे में कमी थी जो उन्होंने मेरे साथ किया. Maybe I was not a wanted child, I was a rejected person. That is why my mother behaved like this with me, or my spouse behaved, or my friend behaved. But understand, till you doubt yourself, what happens? So we don't want. We have to understand, to realize that we are loved, we have to experience not love. तो भगवान को दिखाते हैं, भगवान हमको दिखाएगा ही दिखाएगा. He will show us people who reject us, they leave us, और हमें समझ नहीं आता why did they do this to me, why they did this. Because to realize that we are loved, we also have to realize that there are people who don't love us. So when these incidents happen, we have to release from our being that this has nothing to do with me. It has nothing to do with my being, my doing, nothing to do with my body, nothing to do with my mind, nothing to do with my soul. It is a situation, it is a circumstance. I have learned something from it. Maybe I have to choose the right person. Maybe I have to be more self-tolerant. Maybe I have to be more controlled. Maybe I have to be more forgiving. Maybe I have to be more XYZ. We learn with every situation, yes or no? Yes. But we cannot be stuck in the past. We cannot say, I am like this. I behaved like this because of that situation.
But now I will evolve myself. Understand, Swadhisthana Chakra is about the soul controlling the mind controlling the body, and the body controlling the sense. सोल जो है वो कभी बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं सकता. सोल जो है वो कभी सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता. सोल हैज टू ओनली कंट्रोल द माइंड हैज टू कंट्रोल द बॉडी, एंड द बॉडी हैज टू कंट्रोल द सेंस. और वी कैन से द माइंड कंट्रोल्स द बॉडी एंड द सेंस. ये चारों जो है ना, ये एक्चुअली शिव परिवार है. ये मूलाधार चक्र में रिसाइड करते हैं. सोल जो है वो है शिव है. जो माइंड है ना वो पार्वती है, शक्ति है. और उनके जो बच्चे हैं ना, गणेश, वो बॉडी है. और कार्तिकेय जो है सेंसेस. आज पेरेंट्स नहीं कंट्रोल कर सकते, और फादर कंट्रोल नहीं करता है बच्चों को, माँ करती है. सो द फादर की बात सुनती है मदर, और मदर जो है वो दोनों बच्चों को कंट्रोल करती है. सो दिस इज हाउ लाइफ हैज बीन मेड. दैट बॉडी एंड द सेंसेस, दे हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय द माइंड, बट सोल हैज टू ओनली ट्रेन द माइंड. तो ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जर्नी है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, if there was a disharmony, we were rejected, we were not loved, it had nothing to do with us. Maybe we were not able to control the mind, or the mind was not able to control the body. We were very impatient, we were very arrogant, for whatever reason. Or maybe the union was not correct, was not meant to be. So we have to release these feelings. We have to release the negativity. We have to not be stuck in the past that I am like this, all my relationships are bad. Why people develop a fear of relationships? Because वो एक लेबल लगा देते हैं कि मेरे साथ एक अच्छी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती. So you have to understand it is an incident of the past. Only then you can move. So basically this is disharmony. Next is dishonor. Today if you are not respected, you were blamed, criticized, etc. Then also you lose your self-esteem. And third is loss of control. When we feel that things are not in our control. आज somebody cheated you. आज आपने किसी को पैसे दिए, उसने पैसे वापस नहीं दिए. And somehow things you feel, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ऑफिस में मेरे एम्प्लॉइज कंट्रोल में नहीं है. जब हमें लगता है we are not in control, we lose our self-esteem. So basically understand, in order to control our environment, first we have to learn to be self-control. We have to learn to train the mind, train the body. Once we are able to control ourselves, we will realize we are able to control our surroundings also. Today nobody can cheat you till you allow. Nobody can take advantage of you till you allow. So understand that when you make proper systems, when you make things in your environment very systematic and very proper, definitely it is not possible for you to have loss of control. At the same time, a very important lesson of the Swadhisthana, we have to know that it is our duty to defend ourselves. It is our duty to protect ourselves. We have to fight for our rights. We cannot say कि चल कोई बात नहीं, थोड़े पैसे चुरा के ले गया, कोई बात नहीं, थोड़ा चीट करके ले गया, तो कोई बात नहीं, इसने मेरे बारे में ऐसा कर दिया. We can't leave things like that. You have to jump into the battle of power. And it's not necessary in every incident. But today, if you are ready to defend and ready to fight for yourself, the vibration will be seen in the environment. और आपकी जिंदगी में एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं. That is the beauty. Till you feel I can't defend, you will meet enemies. The day you will say, आके तो देख, nobody will come. Because universe बहुत smart है. आज नॉर्मल स्कूल में हम जब एग्जाम देते हैं, सबको सेम पेपर मिलता है. यूनिवर्स जो है बड़ा स्मार्ट है. एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से पेपर देता है जैसे कि आप फेल हो. तो जितनी भी यूनिवर्स में जो टेस्ट आते हैं, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी टेस्ट आ रहा है, अंडरस्टैंड आप उसमें वीक हो. हर टेस्ट इज बेसिकली टू टेक आउट योर टैलेंट. कभी लगता है oh God, I couldn't believe I could do it. It took out that warrior in you. Sometimes you feel, my God, I could do this also.
It takes out the mouse in you. तो हर जो आपके सामने एक सिचुएशन या पर्सन आता है, he is a mirror and you have called that mirror. To take out कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, what I can do and what I can't. What I can do, I was not aware of. And what I can't do, today I know. I have to learn to defend myself. तो आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इंसिडेंट रिपीट हो रहा है, अगेन अगेन अगेन, बार बार सेम टाइप के लोग आ रहे हैं, मे बी चीट करके जा रहे हैं, या मे बी आपको परेशान करके जा रहे हैं, या आपको बुरा बोल के जा रहे हैं, स्टॉप इट नाउ इमीडिएटली. एक पर्सन को अच्छी तरह सुना दो, यूनिवर्स को मैसेज मिल जाएगा, उसके बाद एक भी ऐसा नहीं आएगा, एक भी. The day you have an attitude, आके तो देख बस. Because see, आज हमको एक्चुअली हमें चलना क्यों आया है? क्योंकि हमको गिरने से बचना आ गया. एक्चुअली हमने चलना कभी सीखा ही नहीं. हमने ये सीखा कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो गिरता हूँ, इधर जाता हूँ तो लगती है, इधर जाता हूँ तो खरोच लगती है, इधर जाता हूँ तो टकराता हूँ. तो हमने लग लग के चलना सीखा है. We have come to live our life purpose and we are actually chasing our life purpose. We all have got a unique life purpose. It could be Edison, it could be Einstein, it could be Tansen, it could be Birbal. It will be somebody very unique. और वो uniqueness कहाँ से आई है? Is because of a need of the society. आज अगर society को है कि we want somebody to teleport, we want some better way of communication. ये email बहुत slow है, ये computer बहुत slow है. We want something to be done in nanosecond. We want to make something unique. बार बार एक पैदा होगा, बार बार वो सीड मल्टीपल लोगों में दिया जाएगा. So as universe is expanding and as the need of the mass consciousness. Now what is the meaning of mass consciousness? So understand कि mass consciousness means that a particular number of percentage of people in the country or that environment want a certain thing. तो automatically वो seed produce हो जाता है, कोई ना कोई एक खड़ा हो जाता है. So this is called mass consciousness. Now we come to how do we find our life purpose. Now this is the one question which always comes in minds of people कि मेरा life purpose क्या है. So you have to understand कि today whatever you love to do, whatever you are attracted to, जिससे आपको खुशी मिलती है, it is your life purpose. But understand उस खुशी से you are able to give something to the society. अब कुछ लोग कहते हैं मुझे फिशिंग में बड़ी खुशी मिलती है, तो चलिए फिश क्यों हो गए आपके लिए. So you have to understand your life purpose will be number one very unique. Somebody else has not done it. At the same time, it will be giving something to the society. It will not be entertainment like fishing, mountaineering, climbing, unless you want to find a new way to climb the mountain. Right? It has to be something very special. तो आपका life purpose आपको कब पता लगेगा? You cannot know, God will never show you the life purpose or consciousness will not show you the life purpose till you are ready. जब तक आप परिपक्व ना हो जाओ to handle the challenges of life. तो पहले आप जैसे बच्चा अपना फील्ड कब चुनता है? जब वो 12th पास करता है. तो 12th तो पास करना पड़ेगा ना आपको. Let me finish this. तो पहले क्या होता है? You have to complete a certain level of education. It could be 12th standard, it could be graduation. So once you complete a particular level of education, automatically you will realize, oh, I love to be a doctor, I love to be in this, I love to be in aerospace. So understand that today anything that is making you happy, what you should do is you should start following that. You should start doing it. And you should trust consciousness कि जब तक आप वो काम करोगे जो आपकी फीलिंग्स को खुशी दे रहा है, what is making you happy, because soul only talks through feelings. Soul is not logic. आज अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो पर अंदर से you are an artist और बार बार आपके अंदर एक कॉलिंग आ रही है आर्ट आर्ट आर्ट, बॉडी कहेगी नो नो नो, सैलरी का क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा. माइंड कहेगा अरे तेरा इतना अच्छा पोस्ट है, तू मैनेजर है, बैंक में है, ये है, हाउ विल यू लीव इट. पर सोल बार बार कहेगा नहीं ना, आर्ट आर्ट आर्ट. तो हमको सोल की बात सुननी है. सोल हैज टू टेल द माइंड, आई नो विथ माई आर्ट ऑल्सो आई कैन गेट द सेम रोल. माइंड हैज टू टेल द बॉडी इसमें भी पैसा है.
तो बॉडी चुप होगी, माइंड चुप होगी, फिर सोल अपना जी सकता है। So basically this is how we have to train, because till we listen to the body, body will tell you no. Till you listen to the mind, mind will definitely tell you no. You have to listen to your feelings, because you have to understand what you love to do. You will love to spread with people, and automatically it can become a business for you. It will become a source of earning for you. You have to believe in that. आज इतने सारे लोग आ गए who are doing very very strange businesses which we never thought could be a business. But then people are making money in that because they are living that life purpose. Yeah, you asked something? You got the answer, right? Okay. Thank you I so was much. asking the same. First time between one is a material purpose and one, as you said, soul purpose. Yeah. So how do you decide what to do? Because money line is also important, and your purpose of what you feel if you can achieve what you give to the society. So how do you balance it? How you balance it is that first be ready to believe. आज मैंने अगर इसको छोड़ा, if I leave this, I will be supported just because I am born. जो fear of insecurity या instability है, उसको छोड़ना पड़ता है. You have to release that fear, and you have to know that इसमें भी there is money. Everything there is money. So basically, Swadhisthana Chakra is about making unions. It's about establishing yourself in the soul. And when we want to establish ourselves, there are actually few lessons we have to understand. Few lessons of divine unions. How can we have divine unions? आज जब मैं लाइफ में unions बनाता हूँ, I always allow myself to give more than what is needed. I allow myself to be cheated. I'm always sacrificing and compromising. But somehow the unions don't turn out to be joyful. So what we should do to make the unions very joyful? What is the lesson? सबसे पहले, the role and the responsibility should be very clearly defined. आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम यूनियन बनाते हैं, हम क्लियरली डिफाइन नहीं करते कि हम यूनियन से क्या चाहते हैं. Today, if you are doing work with a partner, you should clearly define, this is what I will do, this is what you will do. You are getting married to a lady, you should tell very clearly that this is all that you have to do. This is your job profile, whether you want a working woman or you don't want, what is she expected to do. So we have to clarify the role and responsibility very clearly. Most of the time जब हम union बनाते हैं, we leave things to assumption. We leave things to assumption. हमको बच्चों से कहना चाहिए, I am going to do this is my expectation with you. So we have to define the role and the responsibility very clearly. ये तो पहला rule है whenever we make unions. Second, what is the rule of making union is, before you get into a union, you have to see complete aspect of it. आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? We rush into partnerships. Partnership could be with a person or could be with a product. आज हमें कोई चीज़ खरीदनी है, फ्रिज खरीदनी है, ओके, कोई जाके पूछ लिया क्रोमा में, अच्छा कौन सा फ्रिज अच्छा है, ओके ये अच्छा है, ओके ये चीप है, खरीद लिया. आज हमें एक जॉब चाहिए, ओके फाइन, कौन सी कंपनी है, अच्छा मेरे को क्या सैलरी होगी, चलेगा. मुझे शादी करनी है, ओके फाइन, अच्छी लड़की सुंदर है, ओके फाइन, बॉम्बे की है, कर लिया. Problem is we are not really looking into the complete aspect of the union. You have to look into everything. You are getting into marriage, see her background, see her education, see her taste, her desire, whether she is willing to be a housewife or a working woman. You have to really see it, only then you will avoid breakups later on. So first, second important thing is you have to look into the complete aspect. आज आप job लेने जा रहे हो, just don't see a salary. क्योंकि क्या होगा, salary तो ठीक है, then after 10 days you will feel useless in the company. I'm not liking this work. ये मुझसे क्या काम करा रहे हैं, कितना ज़्यादा ट्रैवलिंग है, कितना ज़्यादा मेरे को 10 बजे तक बैठना पड़ता है. I don't like this role. I don't like ये काम. But it was there, but you didn't ask. You didn't ask. So today, whenever you get into a union, don't see a small aspect of the union. ठोक पीट के, ठोक बजाकर, see all the aspects of the union. Take time. Don't be desperate. Don't feel it is going to run away. आज अगर भगवान ने आपको चॉइस दी है, जब तक आप मना नहीं करोगे वो नहीं जाएगी. It's your ego which tells you जल्दी जल्दी चूज कर, otherwise it will go. Wait.
Shanti. Look into all the aspects of the union and then ask your soul, what do I feel about it? Now, how do you see feeling? What I find very nice is, first think about and see all the aspects. Morning when you wake up, you will have a feeling whether I like it or I don't like it. उसके बाद कोई लॉजिक काम नहीं करेगा. It might be a wonderful job with a very high paying package. पर आप जब मॉर्निंग में उठते हो आपके मन में आता है नहीं, I don't like it. I prefer this one which is less paying, but this I like it. Go with the feeling. So second thing is that we should look into the complete aspect. Today, if you are going into partnership with a friend for a business, you have to very clearly define तेरा क्या काम होगा, मेरा क्या काम होगा. At the same time, the agreement should be complete. Don't be shy of making agreements. Make agreements if it is a business partnership. Marriage होगा, no problem. But in any commercial, please make agreement. Don't be shy. कि मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा friend है. सबसे ज़्यादा cheating वही होती है. Yes or no? Yes. People don't remain the same. People के priorities change हो जाते हैं, interests change हो जाते हैं. They might feel you are doing very less work. अभी तुमने money invest कर दिया है, पर सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ. People's interest can change. So better make an agreement जिसमें clear लिखा हुआ है. After 1 year क्या होगा? After 5 years से होगा? In the event of dissolution क्या होगा? You should write down everything. Don't leave it to assumption. सबसे ज़्यादा problem लोगों को वही होती है. आजकल वेस्टर्न पीपल तो इतने ज़्यादा केयरफुल हो गए कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट भी होता है. उनके यहाँ शादी का भी होता है कि डाइवोर्स होगा तो जो बच्चे होंगे कैसे डिवाइड होंगे. 4 होंगे तो कैसे होंगे, 2 होंगे तो कैसे होंगे. वो लोग इतना तक डिसाइड कर लेते हैं बिफोर मैरिज. सोचो, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड दे आर मेकिंग सिस्टम्स. इंडिया को अभी तक कहाँ तक पहुँचना है. हम तो अभी भी मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, हम इमोशनल ज़्यादा सोचते हैं. And second is that when you are making an agreement, as I said, that you should look into the complete aspect. Even though you are in a partnership, you should not think कि चलो ये काम इसको आता है, let him do. You should look into the complete aspect. You should educate yourself into the complete aspect of it. The third thing, the second thing I want to elaborate more, that we have to look into the complete aspect of the union. You don't have to see, okay, fine, let me buy this, let me take it. Even if you are going in a partnership, you have to know every aspect of the work that your partner is going to do. Everything you should do. Later on you can give him because of his experience. But you should know everything. Because only when you know all the aspects of what you are entering, it will avoid you frustration, cheating. It will avoid you helplessness. It will avoid anybody taking advantage of you because you know it. ये जाएगा मैं सारा काम कर सकता हूँ. आज मेरे को कोई भी पर्सन चीट नहीं कर सकता है. सर ये फ्रिज ले लो, कोई पुरानी चीज बेच दी, खराब चीज बेच दी, मार्केट से आउटडेटेड चीज बेच दी, जो माल बिक नहीं रहा है वो बेच दिया. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लुक इनटू ऑल द एस्पेक्ट एंड एजुकेट योरसेल्फ. यू शुड नॉट थिंक यार मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं आती, मेरे को अंकल ने बोला, मेरे भाई ने बोला, ले लेता. एजुकेट योरसेल्फ. टेक सम टाइम. टेक सम टाइम. गो इनटू गूगल, सी द स्टैटिस्टिक्स. आजकल इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है. You just have to spend few days to do the analysis. Third part of every union is that we have to, in order to be sure that I am doing the right thing, a very simple formula. Just do 3 choices. Ask 3 people. This always works. आज आपने खुद तो कर लिया जो स्टडी है, पर आप उतनी डीप स्टडी तो नहीं कर सकते. Ask 3 different people, unrelated people, unrelated 3 different unrelated sources. Check with 3 unrelated sources about the union. If you are getting married to a girl or married to a man, check 3 people, his company, his society, some friend. You are getting into a job, ask maybe one mentor, ask 3 different people, ये job कैसा है. You want to buy a fridge, ask 3 different people, ये जो model है, I am going to buy a Sony fridge or I am going to buy some Voltas fridge. Let me check with 3 people. 3 people will tell me what is the quality of the fridge. After that, choose. So this is the third lesson. Fourth, अब आपने अपनी फीलिंग भी देख ली, लोगों से भी पूछ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन कर दी कि मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्यों पार्टनरशिप में जा रहा हूँ. अब तो आप कूद गए. अब आप यूनियन में जब कूद ही गए हो, now you can do only one thing, which is trust. एक बार यूनियन में कूद गए हो ना,
Mistrust will spoil everything. After that, don't think about leaving the union. मैक्सिमम टाइम शादी करने के 6 महीने में सब कहते हैं मैंने क्यों शादी की, क्यों शादी की, क्यों की। But understand, आपने ठोक पीट के कर लिया, आपके सोल ने भी कह दिया, आपने 3 लोगों से भी पूछ लिया। अब you have to trust 100%. मुझे इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही मरना है, इसके साथ ही जीना है। You have to trust. You have to trust. कहते हैं ना ओखली में सिर दे दिया है, मुझसे तो आप पढ़े। You have to trust. You should not even think of the option of leaving the union. Unless very, very dire straits. You should think, I will resolve everything within the year. तो दिमाग से निकाल देना है कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, कंपनी छोड़ देता हूँ, दूसरी ढूंढता हूँ, क्योंकि इनिशियली टाइम आएगा, establishment will take time. In every partnership you take time. एक adjustment phase होता है, you will take time. Be ready for that adjustment phase. It will be difficult. It's okay. I am ready. Yes or no? Difficult होगा. You might think यार मैंने गलत choice ले ली, ये क्या कर लिया, वो अच्छा था, ये अच्छा था. But you have to think, I am going to trust. I am going to be in this union till death do us apart. Yeah. After this, I just. Then what happens? That once you get into this and you have decided to trust, then you have to use control. Not control, you have to use communication. You have to use communication to control them. You have to talk, you have to speak, you have to understand. Everything works with communication. And if there are certain things which are non-negotiable, you should make it into an agreement. It is very important to make it like an agreement if they are non-negotiable. But what works in union is actually communication. And understand, we talk about control, but actually understand that actually there should be no control. आज लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूनियंस में, because we try to control. But understand, every single union has been sent to you by divine. It is his responsibility. आज जॉब आया आपके पास, आज आपके पास कोई भी टाइप का अपॉर्चुनिटी आई है, कोई फ्रेंड आया है, कोई एम्प्लॉय आया है, कोई एम्प्लॉयर आया है, anybody has come, it has come from him. Actually, you don't need to do anything to control. When you release the need to control a union, control your child, control your spouse, control your company, control your family, you have to actually release control. When you actually release controlling your job, your role, your profile, your promotion, when you stop controlling, then only the union becomes joyful. It becomes a source of joy to you, happiness to you. You have to stop controlling. Why do we control? Because we have fear. What if she leaves me? What if he leaves me? What if I am removed? Stop controlling. You have to trust. You have to trust. So one is that there should be absolutely no control. But yes, you have to use communication, because when we communicate, we understand what went into the mind of the other person to do what he did, or what was the action he was taken. So communication is a very, very important part of union. And last, the last lesson of making divine union. Agreed that the union was made after a lot of struggle, lot of wait. आपने बहुत वेट किया आप जॉब के लिए, बहुत वेट किया आप शादी के लिए, बहुत वेट किया आप फ्रेंड के लिए. Agreed that it came after a long wait. But there should be no dependability and there should be no fear of detachment. अगर dependability रही, if there is a fear of losing the unions, you set up a stage of taking advantage. You have to understand that in every single union we are equal. Actually, a mother and a child is equal. A spouse, they are equal. Husband and wife are equal. You and your mother-in-law are equal. In your company, you and your employer are equal. You and your driver are equal. Because equality is in the role. What he is giving to you, he is paid for that. What you are giving to them, you are paid for that. In that role, you are equal. You can be unequal in your age. You could be unequal in your experience. That doesn't matter. But in the role, you are equal.
Every union is made with equal. So your children are equal. They are not dependent on you, they are not small. Only they look small. They look small, but they are big dynamites. So, your children are equal. The day you treat your children as equal, you can talk to them, you can negotiate with them, you can tell them, I am going to give this, you are going to study. You have to talk, you have to be like a friend. You have to be equal to your children, equal to your spouse. You are a housewife, he is working there, you are working here. What's the difference? You are equal exactly because you have a union. Every single union you should be equal. You are equal with your employer, you are equal with your customer, you are equal with your vendor. You are actually equal. Swadhisthana Chakra tells you that it is a chakra of union, and union can only be done when both are equal. If you feel you are less, you compensate by allowing person to take advantage of you. You compensate by making him pay you very less salary. You compensate by giving too much of yourself, and then you feel victimized. So you have to